मैं बीमारी से बचने आया था, लेकिन मौत मेरा इंतजार कर रही थी। फिल्म की शुरुआत में हम एलाई नाम के एक बच्चे को देखते हैं, जो एक अलग और भयानक बीमारी से जूझ रहा है। दरअसल एलाई को इन्वायरमेंटल एलर्जी है, यानी वो हवा में सांस नहीं ले सकता और आम पानी से नहीं नहा सकता। एक्चुअली वो सिर्फ एक एयर टाइट सूट में या शीट में जिंदा रह सकता है। वो बाहर खुले आम नहीं घूम सकता, क्योंकि इस वजह से उसका सांस बंद होने लगता है और उसकी बॉडी जलने लगती है। एलाई की मॉम रोज और उसके डैड पॉल उसे एक स्पेशल डॉक्टर के पास लेकर जा रहे थे, जिसका नाम डॉक्टर हॉर्न है, और वो इस तरह के बच्चों का पहले भी इलाज कर चुकी थी। वो तीनों एक मोटेल में रात गुजारते हैं, जबकि एलाई एक एयर टाइट प्लास्टिक शीट में सोता है और फिर वो एक एयर टाइट सूट पहनकर मोटेल से बाहर आता है। बाहर कुछ आवारा लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं और उसकी तरफ कोई चीज फेंकते हैं, जिससे एलाई के सूट में एक होल हो जाता है और वो एलाई की सांस रुकने लगती है। पर एलाई की मॉम एक टेप से उस होल को बंद कर देती है, जिससे एलाई नॉर्मल हो जाता है। फिर एलाई और उसके मॉम डैड कार में बैठकर डॉक्टर हॉर्न की क्लिनिक पर पहुंचते हैं। रास्ते में एलाई एक लड़की को देखता है जो उसकी तरफ ही देख रही थी। डॉक्टर हॉर्न का क्लिनिक एक ओल्ड हाउस में था, जो फुली एयर टाइट और ऑटो ऑर्गेनाइज्ड था, जिसके दरवाजे खुद ब खुद खुलते थे। सबसे पहले एलाई घर के अंदर दाखिल होता है, फिर उसकी बॉडी से सारी पोल्यूशन दूर की जाती है। एलाई के मॉम डैड भी अंदर आ जाते हैं। डॉक्टर हॉर्न एलाई से कहती है कि ये घर बिल्कुल क्लीन है, इसलिए तुम अपना सूट उतार सकते हो और नहा भी सकते हो, क्योंकि यहाँ का पानी बिल्कुल फिल्टर्ड है। डॉक्टर हॉर्न बताती है कि मैं 3 स्टेप्स में एलाई का ट्रीटमेंट करूंगी, ताकि वो खुली हवा में सांस ले सके। एलाई अपना सूट उतार देता है। सूट उतारते ही एलाई के मॉम डैड उसे छूते हैं और प्यार करते हैं, कि बहुत साल के बाद उन्होंने अपने बेटे को छुआ था। घर देखते हुए डॉक्टर हॉर्न घर के एक हिस्से से एलाई को मना कर देती है। इस हिस्से में एलाई को एक बच्ची की शैडो दिखती है, लेकिन फिर वो उसे नजरअंदाज करके आगे चला जाता है। फिर एलाई शावर लेता है और वो तीनों बैठकर डिनर करते हैं। रात में जब एलाई अपने रूम में सो रहा था, अपनी विंडो से उसे किसी की जोर जोर से सांस लेने की आवाज आती है। वो डरकर अपनी मॉम और डैड के कमरे में जाकर सो जाता है। सुबह डॉक्टर रॉन उसके ट्रीटमेंट के लिए उसे अपने लैब में ले जाती है और उसके मॉम डैड को बाहर रुकने के लिए कहती है। लैब में डॉक्टर हॉर्न के साथ उसकी 2 नर्सेस भी मौजूद थी। डॉक्टर हॉर्न एलाई की बोन मैरो का ऑपरेट करती है और उसमें से कुछ निकाल कर अपने पास रखती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे जीन से एक वायरस बनाऊंगी, इसे इंजेक्ट करने के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे और खुली हवा में सांस लेने लगोगे। ऑपरेशन के बाद एलाई को बहुत से हेलुसिनेशंस होते हैं। वो जब अपने विंडो मिरर पर अपना नाम एलाई लिखता है, तो वो नाम लाई में बदल जाता है। फिर हेलिना उसकी विंडो पर पत्थर मारती है। ये वही लड़की थी जिसे एलाई ने यहाँ आते वक्त देखा था। वो उसे नीचे आने के लिए कहती है। एलाई नीचे आकर हेलिना से बातें करता है। वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। हेलिना बताती है कि डॉक्टर हॉर्न एक अच्छी औरत नहीं है और तुमसे पहले जो बच्चे यहाँ आए थे, उन्हें भी तुम्हारे जैसी ही कोई बीमारी थी। मैं उनसे भी बहुत ज्यादा बात किया करती थी। रात में फिर से एलाई को एक बच्ची का घोस्ट दिखता है, जिससे बचते हुए वो अपनी कबर्ड में घुस जाता है। वो घोस्ट कबर्ड को गिरा देता है और उस पर ग्लास से लाए लाए लिखता रहता है। एलाई इन सब हेलुसिनेशन से बहुत ज्यादा डर गया था। डॉक्टर एलाई के मॉम डैड से कहती है कि उसकी बॉडी अब जर्म्स के अगेंस्ट लड़ रही है, इसलिए अब हेलुसिनेशंस होना नॉर्मल है। अगले दिन डॉक्टर हॉर्न उसे नेक्स्ट ट्रीटमेंट के लिए ले जाती है और उसके ब्रेन में ड्रिल से एक होल करती है और उसे इंजेक्शन लगाती है। उस इंजेक्शन से एलाई की बॉडी हर्ट होने लगती है। डॉक्टर हॉर्न कहती है कि थोड़ा जलना नॉर्मल है। दूसरे सेशन के बाद एलाई का यकीन डॉक्टर से उठने लगा था, क्योंकि अब वो पहले से ज्यादा कमजोर हो गया था। कुछ देर बाद हेलिना फिर से उससे मिलने आती है। एलाई कहता है कि यहाँ पहले रहने वाले बच्चों को भी क्या भूत दिखते थे, क्योंकि मुझे भूत दिखते हैं। हेलिना कहती है कि तुमसे पहले यहाँ जो बच्चा पैरी था, उसने मुझे बताया था कि उसे इस घर में भूत दिखते हैं। तो अपने थर्ड प्रोसीजर के बाद मुझसे नहीं मिला। एलाई कहता है कि अब मैं जाता हूँ। चलते हुए अचानक एलाई को कोई फोर्स घसीटते हुए मेन डोर पर ले जाती है और गेट का दरवाजा खुलने लगता है। यहाँ एलाई 3 बच्चों के घोस्ट को देखता है। एलाई जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है कि उसे डर था कि अगर मेन गेट खुल गया तो सांस बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से वो मर भी सकता था। शोर की आवाज सुनकर डॉक्टर
डॉक्टर और एलाई की मॉम डैड वहाँ आ जाते हैं। एलाई डॉक्टर से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पिछले पेशेंट्स पेरी को भी भूत दिखते थे, लेकिन डॉक्टर कहती है कि मैं नहीं जानती पेरी कौन है। वीकनेस की वजह से एलाई बेहोश हो जाता है। डॉक्टर एलाई के डैड से कोई बात कर रही थी, पर रोज के आते ही वो बिल्कुल चुप हो जाती हैं और कहती हैं कि मैं एलाई को एक मेडिसिन देने जा रही हूँ ताकि वो आराम से सो जाए, वरना अगला प्रोसीजर मुश्किल हो जाएगा। रोज डॉक्टर से मेडिसिन लेकर खुद एलाई के पास जाती है, उसे समझाती है कि ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है ताकि तुम ठीक हो जाओ। वो एलाई को मेडिसिन खिलाकर चली जाती है। तभी एलाई की नजर कबर्ड पर लिखे हुए लाए पर जाती है। जब वे उसे नीचे होकर देखता है तो उसे उस पर एक कोड 317 दिख रहा था। उसे लगता है कि वो बच्चों के भूत शायद मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं और शायद ये कोड डॉक्टर की लैब का है, इसमें जरूर कोई राज पोशीदा है। एलाई मेडिसिन खाता नहीं बल्कि उसे अपने मुंह में छुपा कर रखता है और अपने मॉम के जाने के बाद वो उसे फेंक देता है। वो सबके सोने का इंतजार करता है और फिर आधी रात में वो डॉक्टर की लैब जाकर डोर पर 317 वाला कोड एंटर करता है, जिससे वो दरवाजा खुल जाता है। अंदर लैब के कमरे में डॉक्टर हॉर्न सो रही थी। एलाई चुपके से डॉक्टर के ऑफिस में घुस जाता है। यहाँ एक लॉकर में उसे 3 बच्चों की फाइल्स मिलती हैं जो अपने थर्ड प्रोसीजर में मारे गए थे। दूसरी तरफ कमरे में रोज पॉल से पूछती है कि डॉक्टर तुमसे क्या बात कर रही थी। पॉल बताता है कि वो कह रही थी कि हो सकता है कि एलाई थर्ड प्रोसीजर में ना बचे। रोज ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और वो फैसला करती है कि अब वो एलाई को लेकर यहाँ से चली जाएगी क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका बेटा मर जाए। ऑफिस में अचानक डॉक्टर हॉर्न की नर्स आती है जो देखती है कि ऑफिस का दरवाजा खुला हुआ है। एलाई वहाँ से भागकर अपने मॉम डैड के कमरे में जाता है और वहाँ पर कोई भी नहीं था। बाहर डॉक्टर हॉर्न रोज को यकीन दिलाती है कि वो एलाई को बचा लेगी। डॉक्टर रोज को घर के अंदर ले आती है। एलाई डॉक्टर हॉर्न के कमरे में छुप जाता है जहाँ उसे डॉक्टर हॉर्न और उसकी नर्सिस की एक पिक्चर दिखती है जिसमें उन्होंने नन के कपड़े पहने हुए थे। डॉक्टर हॉर्न और उसकी नर्सिस एलाई को पकड़कर बेसमेंट के एक कमरे में ले जाकर बंद कर देती हैं, जहाँ कुछ क्रॉस पड़े थे और एक कुआं भी था। एलाई को लगता है कि अब उसकी सांसें रुक जाएंगी, पर ऐसा नहीं होता और वो अब सांस ले पा रहा था। एलाई समझ जाता है कि वो कभी बीमार था ही नहीं और उसके मॉम डैड ने उससे झूठ कहा था कि वो बीमार है और बाहर खुली हवा में सांस नहीं ले सकता। ऊपर लैब में डॉक्टर हॉर्न और उसकी नर्सेस कुछ तैयारियां कर रही थी। एलाई की मॉम उसे देखने के लिए नीचे बेसमेंट में आती है, पर एलाई को बेहोश देखकर वो रूम का दरवाजा खोलकर अंदर जाती हैं। अंदर आकर जैसे ही वो एलाई को छूती हैं, एलाई उन पर एक रोज से हमला करता है और वहाँ से भाग जाता है। पर ऊपर एलाई के डैड और डॉक्टर हॉर्न उसे पकड़कर बांध देते हैं। नीचे एलाई की मॉम देखती हैं कि जिस क्रॉस से एलाई ने उन्हें मारा था वो कोई क्रॉस नहीं बल्कि एक खंजर था। जब वो उस कुएं का ढक्कन हटाती हैं तो सामने उसे 3 बच्चों की लाशें दिखती हैं, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि ये डॉक्टर सच में एक खूनी है और अब ये उसके बेटे को भी मार डालेगी। ऊपर जाकर रोज एलाई को छुड़वाने की कोशिश करती है, पर पॉल उसे रोक लेता है और वो खंजर लेकर डॉक्टर हॉर्न को पकड़ा देता है और कहता है कि आप अपना रिचुअल शुरू कीजिए। डॉक्टर हॉर्न एलाई पर बाइबल से कुछ वर्सेस पढ़ने लगती हैं और उस पर होली वाटर भी फेंकने लगती हैं। एलाई की बॉडी बदलने लगती है और उसकी आंखों का रंग भी बदल जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अचानक डॉक्टर हॉर्न एलाई को एक खंजर मारने ही वाली थी कि एलाई अपनी पावर से डॉक्टर हॉर्न को ही वो खंजर मरवा देता है और फिर वो उन दोनों नर्सेस को भी उल्टा लटकाकर उन्हें जलाकर मार देता है। वो अपनी मॉम से पूछता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और मेरे अंदर क्या है। इस पर उसकी मॉम कहती है कि तुम दरअसल हम दोनों के बेटे नहीं बल्कि शैतान के बेटे हो। मैंने शैतान से दुआ मांगी थी कि मुझे एक बेटा दे। मुझे लगा था कि तुम एक आम इंसान होगे, लेकिन तुम में शैतानी शक्तियाँ हैं। तुम आम इंसान की तरह नहीं रह सकते, इसलिए हम तुम्हें यहाँ लेकर आए थे ताकि तुम्हारे अंदर से शैतान को निकाल दे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो एलाई के डैड पीछे से उस पर हमला करने ही वाले थे कि एलाई उन्हें भी मार डालता है। फिर वो अपनी मॉम के साथ घर से बाहर निकल आता है। बाहर गाड़ी के पास उसे हेलिना खड़ी हुई नजर आती है। हेलिना उसे बताती है कि मैं भी दरअसल शैतान की बेटी हूँ। वो 3 बच्चे जिन्हें डॉक्टर हॉर्न ने मार डाला वो भी शैतान के बेटे थे और हमारे बहन भाई थे। फिर हेलिना एलाई से कहती है कि क्या तुम अपने रियल डैड से मिलना चाहते हो, इस पर एलाई भी मान जाता है। फिर हेलिना एलाई और उसकी मॉम को कार में बिठाकर वहाँ से चली जाती है। ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।